My dear students of class 8, good morning to all. Today we will read about tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. As you know, the present perfect continuous tense is a very difficult tense of all. As you know, हम लोगों ने प्रेजेंट, इंडेफिनिट, पॉजिटिव, एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ये टेंस पढ़ा और इसको हम लोगों ने अंडरस्टैंड भी किया। इस प्रकार से आज हम लोग इस ग्रामर के अंतर्गत प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब कि प्रेजेंट में वर्क का कंप्लीट होना, ये कौन सा टेंस था? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट था। परंतु इसमें कुछ ऐड हो जाता है कि काम कंप्लीट होने के साथ साथ उसमें समय भी दिया रहता है और वो भी समय दो प्रकार का होता है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। अर्थात जैसे 2 घंटे से काम, वह 2 घंटे से काम कर रहा है, तो 2 घंटे से काम मतलब क्या हुआ कि ये अनिश्चित है, कितने बजे से कितने बजे तक इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या होगा? अनिश्चित। तो इसके लिए हम फार का प्रयोग करते हैं, ध्यान देते रहेंगे। और अनिश्चित, जैसे वह 2 घंटा से पढ़ रहा है, तो इसके लिए क्या है? ये अनिश्चित है, तो इसके लिए सिंस, जो निश्चित है तो सिंस का प्रयोग, ठीक है, क्योंकि ये निश्चित है, 2 बजे से पढ़ रहा है। तो इस प्रकार से हम अब इस पर इसके कंस्ट्रक्शंस आएंगे कि रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। अब ये एफर्मेटिव सेंटेंसेज, इस सेंटेंस का, टेंस का जो है एफर्मेटिव सेंटेंस, इसका रूल्स होगा। पहले हम सब जानते हैं कि सब्जेक्ट, किसी सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट हम लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के अनुसार हैज या है, यहां तक हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था। इसके बाद प्लस, अब ये वर्ब जो है, ये बीन एक नया आपके सामने आ गया, बीन प्लस वर्ब 1 ING प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ये निश्चित के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फार, जो टाइम है इसके लिए लिखते हैं। सेंटेंस के एग्जाम्पल में होगा, जैसे वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है। अब ध्यान देंगे, वह पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखिए सभी ध्यान दे रहे हैं? ये थोड़ा सा सेंटेंस जो है ये कठिन टेंस है, इस पर हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे, ध्यान देंगे, तब समझ में आएगा। हाँ, अलर्ट यू। वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है। अब इसको 2 घंटे निकाल लेते हैं, वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन गया। लेकिन वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है। अब इसमें हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वह है प्रोनाउन, और सब्जेक्ट के अनुसार हैज है, दोनों में से कोई एक, प्लस बीन प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट पुस्तक और प्लस सिंस या फार, और 2 घंटा है, तो ये 2 घंटा क्या है? 2 घंटा निश्चित है या अनिश्चित है? ये 2 घंटा अनिश्चित है, क्योंकि ये 2 घंटे से 3 से 5 तक है या 2 से 6 तक है, ये क्या है? इसलिए ये अनिश्चित समय है, टाइम है, इसलिए इसको हम फार का प्रयोग करते हैं। इसलिए और निश्चित के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फार का प्रयोग करते हैं। हम आते हैं कंस्ट्रक्शन पर। वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखेंगे ही हैज, ठीक है,
ये हैज और हैव में से दोनों में से कोई एक, ही हैज बीन। अब ये रीडिंग, रीड में रीडिंग, बुक, ये बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया बुक। फॉर ये क्या है, और निश्चित टाइम है, 2 घंटे से है, फॉर 2 hours, राइट। इज इट क्लियर। तो क्या हुआ, अब इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, मैं 4 घंटे से मैदान में दौड़ रहा हूं। अब देखिए, आई हैव बीन रनिंग इन द फील्ड फॉर 4 hours। ठीक है, मैं 4 घंटे से मैदान में दौड़ रहा हूं। आई हैव बीन रनिंग इन द फील्ड फॉर 4 hours। एक एक प्रकार के एग्जाम्पल से भैया बहनों हम अनेक प्रकार के एग्जाम्पल को सोच सकते हैं, बना सकते हैं। वह 2 घंटे से अपने मित्रों के साथ बात कर रही है। आप देखिए, मैं अपने मित्रों के साथ सुबह से एक साथ बात करते हुए विद्यालय जा रहे हैं। आप देखिए, ये लंबा वाक्य बनता गया। इस प्रकार से ऑब्जेक्ट बढ़ता जाएगा, कंप्लीमेंट बढ़ता जाएगा। तो मोहन 2005 से इस घर में रह रहा है। मोहन नाउन है, ठीक है। तो मोहन नाउन है, मोहन के स्थान पर हम ही कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं नाउन इज द यूज ऑफ प्लेस ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो हम उसके किसी नाउन, ये नेम के स्थान पर ही कह सकते हैं, मोहन को यू कह सकते हैं ही। तो इसलिए मोहन 2005 से इस घर में रह रहा है। तो मोहन क्या है, एक वचन है, सिंगुलर पर्सन। हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2005। अब ये 2005 क्या है, निश्चित समय है। इसमें जो है वर्ष दिया हुआ है, सन, ठीक है, सेंचुरी भी है, तो इसलिए ये निश्चित टाइम है। इतने के बाद हम आते हैं निगेटिव सेंटेंसेज। अब निगेटिव सेंटेंसेज में भैया बहनों, इसमें हम केवल सब्जेक्ट के बाद हैज हैव है ना, हैज हैव के बाद नॉट लिख देते हैं, इसके बाद बीन, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस इज एज यू लाइक टू। ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं। जैसे निगेटिव सेंटेंसेज, एड नॉट आफ्टर हैज हैव, यानी हैज और हैव के बाद क्या करते हैं, ओनली नॉट को ऐड कर देते हैं। ही हैज नॉट, आई हैव नॉट, ठीक है। और इसके बाद बीन। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे इसी के अनुसार पर, वह 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। वह 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। आप हिंदी में इसको लिखेंगे, क्योंकि यहां पर जो है शॉर्टकट में लिखा गया है केवल इंग्लिश। तो ही हैज बीन नॉट रीडिंग बुक फॉर 2 hours, ठीक है। ही हैज, अब देखिए, ही हैज नॉट बीन होगा, ही हैज बीन रीडिंग बुक फॉर 2 hours, राइट। सी हियर, जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल्स, वह 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, इसको ठीक किया गया। ही हैज नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर 2 hours, जैसे रूल्स में लिखा हुआ है, हैज बीन, हैज नॉट बीन, दोनों के बीच में। सेकंड, नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव नॉट बीन रनिंग इन द फील्ड फॉर 4 hours। मैं क्या, आई हैव नॉट बीन रनिंग इन द फील्ड फॉर 4 hours। मैं 4 घंटे से फील्ड में, मैदान में नहीं दौड़ रहा हूं, ठीक है। आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जैसे हम किसी टेंस में पहले हम ये देखते हैं कि जो सहायक क्रिया अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब होता है
उसको हम पहले लिखते हैं। तो भैया बहनों ठीक उसी प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। रूल्स लिखा हुआ है हैज हैव, ये जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है इसको हम पहले लिखते हैं, इसके बाद में ठीक सब्जेक्ट आता है, इसके बाद प्लस बीन प्लस आईएनजी वर्ब आईएनजी प्लस ओ और प्लस कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब कि आगे हम सेंटेंस को लार्ज करते हैं, बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल्स, क्या वह 2 घंटे से दौड़ रहा है? ठीक है, क्या वह, ठीक है तो क्या वह 2 घंटे से दौड़ रहा है? इसमें भी समय दिया गया है, सिंस और फॉर टाइम। तो हैज सी, क्या वह 2 घंटे से दौड़ रही है? हैज सी बीन, ठीक है, हैज सी बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब इसमें कंप्लीमेंट नहीं है, क्या वह यदि होता क्या वह 2 घंटे से मैदान में दौड़ रही है, तो भैया बहनों सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन है, हम छोटे सेंटेंस बोलते हैं, बड़े लेते हैं और भी बड़े बड़े सेंटेंस में लेते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस तो छोटा है, सी हैज बीन रनिंग, हैज सी बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वे लोग 4 बजे से मैदान में खेल रहे हैं? तो हैव, क्या वे लोग, ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हैव दे बीन प्लेइंग इन द फील्ड सिंस 4 o'clock। अब इसमें सिंस लगाया गया क्योंकि 4 बजे से है, तो ये निश्चित टाइम दिया गया है, ठीक है। हम इसको क्लियर करेंगे कि जब घंटे के रूप में दिया जाएगा तो वो हमारा टाइम क्लियर नहीं है, इसलिए उसको हम फार का प्रयोग करेंगे। और जब बजे से दिया जाएगा या कोई सनवारी सन या सेंचुरी में दिया जाएगा तो उसको हम लोग वीक में दिया जाएगा तो उसको हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं उसके साथ। आगे बढ़ते हैं, हैव दे बीन प्लेइंग इन द फील्ड सिंस 4 o'clock। फोर्थ, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेज, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य दोनों का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसको हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे वह जा रहा है, वह नहीं जा रहा है, क्या वह जा रहा है? तो और इसमें क्या हो जाएगा, वह क्यों नहीं जा रहा है? वाई, वह क्यों नहीं जा रहा है? अब इसमें दोनों है, क्यों और नहीं, क्यों और नहीं, दोनों इसमें मिश्रित है। तो जैसे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेज। अब ये जैसे वह के लिए हैज और हैव, ये दोनों सब्जेक्ट के लिए आता है, तो दोनों में से पहले क्या करेंगे, पहले हैज और हैव को सब्जेक्ट के अनुसार पहले लिखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ठीक बाद में सब्जेक्ट प्लस नॉट, ठीक है। तो ये क्या के लिए हमारा हैज हो गया, फिर नॉट के लिए, नहीं के लिए नॉट हो गया, और प्लस बीन हमारा ये जो वर्ब है बीन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम, ये जो का त्यों। इस प्रकार से जैसे एग्जाम्पल्स, हैज सी नॉट बीन रनिंग फॉर 2 hours, हैज सी नॉट बीन रनिंग फॉर 2 hours, क्या वह 2 घंटे से, ठीक है, क्या वह 2 घंटे से नहीं दौड़ रही है? हैज सी नॉट, ठीक है ना, क्या वह 2 घंटे से नहीं दौड़ रही है? क्वेश्चन मार्क। हैज सी नॉट बीन रनिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट सेंटेंस, हैव दे नॉट बीन प्लेइंग इन द फील्ड सिंस 4 o'clock, क्या वे लोग 4 बजे से मैदान में नहीं खेल रहे हैं? हैव दे नॉट बीन प्लेइंग इन द फील्ड सिंस 4 o'clock। इस प्रकार से भैया बहनों इस टेंस को हम लोगों ने पढ़ा, और पढ़ने के बाद आपको इस टेंस पर आधारित 10-15 आपको सेंटेंस दिया जाएगा,
अभी आप उसको अपने घर पर उसको होमवर्क के रूप में उसको ट्रांसलेट करेंगे और एक और आपको कुछ ग्रामर दिया जाएगा जिसमें कि उसको आप करेंगे। इस तरह से हमारा आज ये प्रेजेंट टेंस का जो 4 पार्ट्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये हमारा यहीं फिनिश होता है। हम इसके बारे में यदि कोई डाउट हो तो हम फिर कभी क्लास चले तो पूछेंगे और इसको हम लोग पढ़ते रहेंगे और जो इसका एग्जाम्पल्स दिया गया है, जो हमारा रूल्स है, उसको हम याद करेंगे, रिमेम्बर करेंगे, तब जाकर के हमारा टेंस स्ट्रांग होता है और हम समझ पाते हैं। इस तरह से आज हम इसको फिनिश कर दिए। इसके बाद हम लोग बुक पढ़ेंगे या समय बचेगा तो हम और ग्रामर पढ़ेंगे। तब तक आज के लिए हम इस ग्रामर को संपन्न करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज हम लोगों ने जो टीचिंग किया, इस प्रकार से हम उसको एक बार समराइज कर रहे हैं कि आज हम लोगों ने ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा। इसका हमारे एफर्मेटिव सेंटेंस या इसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ओ ऑब्जेक्ट प्लस निश्चित के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर टाइम का यूज करते हैं। वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है। ही हैज बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स। इस प्रकार से हम निगेटिव पढ़े। निगेटिव में हम लोगों ने ये पढ़ा कि केवल हैज और हैव के साथ उसको हम नॉट लिखते हैं, अर्थात हैज और हैव के बाद नॉट केवल जोड़ देते हैं और शेष हमारा जो रूल्स है ज्यों का त्यों रखते हैं। जैसे ही हैज नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स, ठीक है। आई हैव नॉट बीन रनिंग इन द फील्ड फॉर 4 आवर्स, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि हम लोग क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे का अध्ययन किए हैं, ठीक उसी प्रकार से उस सेंटेंस में हम हैज और हैव को सबसे पहले लिखते हैं रूल्स में। इसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस वो ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद कंप्लीमेंट होता है सिंस निश्चित के लिए और फॉर अनिश्चित के लिए टाइम। जैसे एग्जांपल्स, वह 2 घंटे से दौड़ रही है। हैज सी बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस हम चलते हैं 4 इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। जैसे इसमें दोनों का मिश्रण रहता है, इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं। जिसमें जैसे क्या वह नहीं जा रहा है, क्या वह अपना 2 बजे से काम नहीं कर रहा है, क्या और नॉट, क्या और नहीं, दोनों का इसमें बोध होता है। जैसे हैज हैव पहले, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी वर्ब में प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस निश्चित के लिए और फॉर अनिश्चित के लिए और प्लस टाइम, ये दिया रहता है। इस प्रकार से सेंटेंस कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। हैज सी नॉट बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट, हैव दे नॉट बीन प्लेइंग इन द फील्ड सिंस 4 o'clock। इस प्रकार से दिस टेंस इज हेयर कंप्लीटेड। हम लोग इसको ठीक से अभी आपको दिया जाएगा होमवर्क, इसको करेंगे और घर पर भी इस रूल्स को दोहराएंगे। इसके बाद ऐसा कर लेते हैं तो हमारा ये टेंस स्ट्रांग हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे और भी समझने का प्रयास करेंगे। दिस इज इन टुडे दिस सेंटेंस।